भारतीय जनता पार्टी ने अपने 56 टिकटों की घोषणा की। उसमें भीम विधानसभा से श्री हरि सिंह जी रावत को टिकट दिया गया। हरि सिंह जी रावत को ये 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। जिस प्रकार से ये टिकट दिया गया उसमें, क्योंकि ये 3 बार पूर्व में विधायक रहे हुए हैं, कहीं ना कहीं इनके राजनीतिक रसूखात ऊपर तक इतने थे कि उन रसूखातों का लाभ लेते हुए इन्होंने ये टिकट प्राप्त किया। जिस प्रकार से क्षेत्र की जनता में इनके प्रति रोष रहा, क्षेत्र की जनता इनके पिछले 15 सालों के किए गए जो काम थे उसको नगण्य मानते हुए जनता इनके खिलाफ थी, उसके बावजूद भी जिस प्रकार से इनको टिकट दिया गया वो विडंबना है। मैं स्वयं सन 2003 से 2008, 2013 तक के चुनावों में इनके साथ था। मैंने इनका 2013 से 2018 का जो कार्यकाल देखा है, उस कार्यकाल में ज़बरदस्त तरीके की गुंडागिर्दी हमारे क्षेत्र में बढ़ी। गैंगवार, आपने ज़रूर नाम सुना होगा, कोबरा गैंग, महाकाल गैंग, और इतने गैंगवार और गैंगस्टर्स इस एरिया में इन लोगों ने पैदा कर दिए। राजनीतिक संरक्षण प्रदान करते हुए किसी भी प्रकार का जुर्म और गैंगवार किसी राजनीतिक संरक्षण के बिना मैं नहीं मानता चल सकती है। इनका 2013 से जो 2018 का मैंने आपको बताया, एक विशेष जानकारी और दे देना चाहता हूं। जहां अभी हम लोग बैठे हैं, 2017 में इसी कोबरा गैंग के सरगना ने मेरे ऊपर यहाँ 35 जनों के साथ हमला किया था। इसी परिसर में मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, और शायद मैं सभी विदित है इस बात से, कि इस हमले में पूर्व विधायक हरि सिंह जी रावत के पुत्र, उनके भतीजे, उनका भांजा एवं कोबरा गैंग के सरगना सहित लगभग 35 युवक हमसला होकर मेरे ऊपर हमला करने आए थे और मेरे ऊपर हमला किया। उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं थी कि मेरे यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। उस कैमरे में वो सारी घटना कैद हुई। 2014 में मैंने भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा का टिकट राजसमंद से मांगा। बस वहीं से हरि सिंह जी साहब को कहीं ऐसा आभास हुआ कि यह आदमी उठने का प्रयास कर रहा है और इसको यहीं दबा दिया जाए। उसके बाद वो मेरे सदैव खिलाफ हुए। 2015 में नगर पालिका चुनाव देवगढ़ के थे। मेरी पत्नी ने नगर पालिका से पार्षद का टिकट मांगा, लेकिन हरि सिंह जी ने ये बात हमारे को बोली कि चाहे इस बात का उन्होंने इस प्रकार से अभिव्यक्ति की कि चाहे कांग्रेस की बोर्ड बन जाए, लेकिन मैं इनको न तो टिकट दूंगा और न मुझे ये मंजूर है। 2015 से मैंने भी सोच लिया। 2015 से 2018 तक जनता के बीच में रहा, जनता की सेवा करने का पूरा प्रयास किया, लोगों के बीच में आता जाता रहा, मिलता रहा। 2018 का चुनाव मैंने विधानसभा का निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ा। अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के समक्ष ले गया। मैंने उनसे निवेदन किया, लेकिन मुझे टिकट नहीं दिया गया, तो मैंने चुनाव निर्दलीय रूप से लड़ा। 35,722 वोट मैंने इस चुनाव को लड़ते हुए प्राप्त किए। इस 2018 चुनाव के बाद 2020 में मुझे भारतीय जनता पार्टी में वापस सम्मिलित किया गया। मुझे तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सतीश जी पूनिया साहब, हमारी सांसद आदरणीय दिया कुमारी जी, गुलाब चंद जी कटारिया साहब और अन्य नेताओं की मौजूदगी में जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के मार्फत मुझे पार्टी ज्वाइन कराई गई। लेकिन विडंबना ये रही कि 2020 के बाद आज दिन तक मुझे इनके द्वारा बनाए गए जो मंडल कार्यकारिणियां हैं, उन कार्यकारिणियों के जो पदाधिकारी हैं, इनके इशारों पर मुझे आज दिन तक पार्टी की सीढ़ी नहीं चढ़ने दिया गया। लेकिन इसके विपरीत मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा कि 2020 के बाद मुझे जिला संगठन की तरफ से सदैव कोई न कोई जिम्मेदारी मिलती रही। मैं उनका इसके लिए बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। जिले स्तर पर विभिन्न दायित्व मिलते रहे। अभी गत समय में मुझे परिवर्तन संकल्प यात्रा का जिला संयोजक बनाया गया था।
इस प्रकार से कहीं ना कहीं यहाँ से उपेक्षित रखा गया। मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जनता इस क्षेत्र की इनसे परेशान रही है। विगत 15 वर्षों में इन्होंने किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया है। ये कार्य करने में असक्षम रहे हैं, अकुशल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमें उम्मीद थी कि और विश्वास था कि 100% पार्टी सर्वे के आधार पे टिकट देगी। हमको ऐसा सुनने में आता था, विभिन्न प्रकार के सर्वे किए जा रहे हैं और उस सर्वे के आधार पे टिकट दिया जाएगा। मेरे साथ में मेरे कई भाई ऐसे भी थे जो भारतीय जनता पार्टी में टिकट की दावेदारी कर रहे थे, और टिकट की दावेदारी करने वालों में हम सब लोगों ने एक ही बात पार्टी संगठन में पहुंचाई कि आप 4 बार एक व्यक्ति को जब टिकट दे चुके हैं तो कहाँ आवश्यकता है कि 5वीं बार भी उसी व्यक्ति को टिकट दिया जाए। हमने उनको कहा, इतने अच्छे अच्छे चेहरे आपके सामने हैं, आप इनमें से जिसको चाहे टिकट दे दें, हम सब एक मुखी होकर हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से हम इस विधानसभा में जिताएंगे। ये बात मैंने और हमारे सभी लोगों ने लिखित रूप से पार्टी में भी दी गई है। पार्टी हमारी अपनी है, मुझे पार्टी से किसी प्रकार की कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। पार्टी मेरी थी, है और रहेगी। मैं नहीं जानता किन कारणों में गलत फैसला ये पार्टी की तरफ से हो गया है कि इस प्रकार के व्यक्ति को पार्टी ने टिकट दिया है। मुझे पार्टी ने जिन जिन पद की जिम्मेदारी दी गई जिले स्तर से, मैंने उन सभी पदों पे काम किया है और पूर्ण ईमानदारी के साथ में काम किया है। मैं अब आप लोगों के बीच में, आप लोगों के मार्फत मैं ये बात ऊपर पहुंचाना चाहता हूं। एक मैं आपको यहाँ एक ज्ञापन भी है हमने जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को दिया है, क्योंकि हरि सिंह जी के परिवार के ऊपर लगभग 26-27 मुकदमे, आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं अलग अलग प्रकार के। तो इस प्रकार के व्यक्ति को यदि टिकट दिया जाता है तो क्षेत्र में जिस तरह से 2013 से 2018 तक जिस प्रकार से अराजकता, गैंगवार और जिस प्रकार का एक कानून का उल्लंघन करते हुए इन लोगों ने काम किया, वो उस तरह की पुनरावृत्ति कहीं ना हो जाए। मैं भारतीय जनता पार्टी से निवेदन करूंगा मेरे इस ज्ञापन के मार्फत प्रदेश अध्यक्ष जी को कि तुरंत प्रभाव से ये दिया गया टिकट बदला जाए, और अगर टिकट बदला जाता है तो निश्चित बात है बहुत बड़े अंतर से हम ये चुनाव जीतेंगे। रही बात पार्टी संगठन की, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पार्टी मेरी अपनी थी, मेरी अपनी है, मेरी अपनी रहेगी। मैं इस विचारधारा को कूट कूट के अपने दिल में संजोए हुए रखता हूँ। और इतना और कहना चाहूँगा, मैं तो शायद इस पार्टी में हरि सिंह जी से भी सीनियर हूँ। हरि सिंह जी तो 2003 में आए इस पार्टी में, मैं तो उससे पूर्व भी इस पार्टी का सदस्य था और इस पार्टी का काम करता था। अब रही बात कि जिस प्रकार से ये सारा घटनाक्रम हुआ, ऊपर के रसूखातों को देखते हुए जिस प्रकार से ये टिकट वितरण किया गया, मैं हमारे पार्टी संगठन को ये कहना चाहूँगा कि इस टिकट को पुनर्विचार करते हुए इस टिकट को बदला जाए। धन्यवाद। इनके अगर नहीं बदला जाता है तो क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मुझे पूरा विश्वास है पार्टी संगठन हमारे इस निवेदन को स्वीकार करेगी। और मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार की मेहनत पिछले 5 साल में जनता के बीच में जाके मैंने और अन्य व्यक्तियों ने की है जो टिकट मांग रहे हैं, मैं दिल की गहराइयों से कहना चाहता हूँ कि मैं इतना ज़्यादा आहत हुआ हूँ, इतना ज़्यादा दुखी हुआ हूँ, मैं इतना ज़्यादा मन में पीड़ा है, लेकिन मैं क्या है कि मैं इतना कठोर व्यक्तियों को मेरे आंसू नहीं निकलते हैं। लेकिन मेरी जगह कोई और होता तो शायद फूट फूट कर रोया होता। लेकिन अब मैं शायद शरीर से भी मजबूत हूँ और दिल से भी मजबूत हूँ, आंसू मेरे निकलते नहीं हैं, लेकिन पीड़ा, वेदना जितनी मुझे है, मुझे इस बात का आभास है कि उससे ज़्यादा पीड़ा मेरे क्षेत्र के इन लोगों को है जो उम्मीद संजोए बैठे हुए थे कि पार्टी संगठन एक उचित फैसला करते हुए एक सही व्यक्ति को टिकट देगी। तो आपका क्या निर्दलीय चुनाव लड़ने का मानस है या क्या है? आप पार्टी वापस कह रहे हो मैं पार्टी के साथ हूँ, रहूँगा, लेकिन स्पष्ट अभी आगे आप ज्ञात है कि 2-3 दिन का समय और रहा है नामांकन जी, तो आगे का स्टेप क्या रहेगा आपका? देखिए पार्टी ने, क्योंकि आज 3 तारीख है, 2 तारीख को ही पार्टी ने टिकट घोषित किया है और 2 तारीख को जो पार्टी ने टिकट घोषित किया तो आज मुझे कुल कुछ चंद घंटे मिले हैं। कार्यकर्ताओं से बात करने का सिलसिला जारी है। मैं कार्यकर्ताओं की राय जान रहा हूं और राय जानने के बाद 1-2 दिन में इस पर फैसला करेंगे। जैसे राजेंद्र राठौड़ जी कह चुके हैं कि भाजपा को कोई भी टिकट में बदलाव नहीं होगा, तो क्या क्राइटेरिया रहेगा उसके बाद, उसका अगर उस बयान को अगर मापदंड माना जाए तो? देखिए,
मैंने आपसे एक बात कही थी कि जिस प्रकार के आपराधिक रिकॉर्ड हैं उसके कुछ एविडेंस मेरे पास है, मैं आप लोगों के बीच में उसको अभी दूंगा और आप ये बात ऊपर तक उन तक पहुंचेगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि निश्चित बात है पार्टी इस सीट को खोना नहीं चाहेगी, क्योंकि हमारी 100% जीत वाली सीट जो कि हम कम से कम 25-30 हज़ार वोट से जो सीट जीतते, आज पार्टी ने उसको खोने के कगार पर पहुंचा दिया गलत टिकट देकर। किस तरह के मुकदमे हैं, क्या आप उसमें बताना चाह रहे हैं? मैं उसके आपको विवरण दूंगा। उसमें एक तो मैंने आपको कहा मेरे यहीं इस परिसर में घुस के जानलेवा हमला, इसके अलावा आपराधिक रिकॉर्ड है, सरकारी कर्मचारियों को पीटना, इसके अलावा कई सारे मुकदमे हैं, उसकी पूरी मैं डिटेल दूंगा आपको। तो आज ये सभी कार्यकर्ता वगैरह आप बुलाए, क्या इनके चर्चा के लिए ही बुलाए हैं आपने या क्या? किसी कार्यकर्ता को न तो बुलाया गया है, सिर्फ एक कहीं छोटी मोटी सुगबुगाहट थी, किसी प्रकार के सोशल मीडिया पे इस जानकारी को साझा नहीं किया गया है। सिर्फ मेरे आसपास के और जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, कुछ लोगों को जिनको जानकारी लग गई, वो लोग यहाँ अपने आप स्वतः आ गए हैं। कार्यकर्ताओं में यह चर्चा है कि इस बार अजय सोनी तो पार्टी के साथ रहेंगे, लेकिन रेखा जी निर्दलीय फॉर्म भर सकते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि अजय सोनी और रेखा सोनी में कोई फर्क है? और कहीं आपको ऐसा लगता है तो आप इनसे पूछ लीजिए। अच्छा, आपको एक चीज़ और जानकारी देना चाहता हूँ कि जितना अजय सोनी सक्रिय रहा उतना ही रेखा सोनी भी सक्रिय रही है। तो सक्रियता हमारी एक नहीं 2 जनों की रही है फील्ड में। जितना अजय सोनी को जानते हैं, कई जगह तो कहते हैं कि आपसे तो वो अच्छे हैं, और ये कहते हैं ना। मैंने क्या का चुनाव लड़ लो, वीडियो बनाया मेरा। हाँ, सवाल तो पूछ ही नहीं रहे हो एक भी। मैं तो वन टू वन करेंगे ना फिर उसमें। आप बैठे 2 मिनट, मोबाइल साइलेंट रखना 5 मिनट।